हेलो एवरीवन। सो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर आप पहले वो देखते हो तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डिस्क एंड हाफ प्लेन्स के बारे में। बेसिकली वी विल सी कि यूनिट डिस्क अगर यूनिट डिस्क पे ही मैप करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होगी, या फिर अपर हाफ प्लेन यूनिट डिस्क पे मैप करता है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था, बट कुछ रिजल्ट्स जो रह गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी और आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड सो स्टार्टिंग में जब मैंने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जो फंक्शन की फॉर्म है इट शुड बी लाइक ए जी प्लस बी एंड सी जी प्लस डी। तो वहाँ पर हम एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे दैट ए डी माइनस बी सी ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ज़ीरो के बराबर होता है तो मतलब 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। पहला केस था लेस देन ज़ीरो के लिए, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। तो जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए तो हमारी जो कंडीशन है वो यही ज़रूरी है कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तभी हम कहेंगे कि वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। बट मैंने उस वीडियो में आपको ये तीनों अलग अलग केसेस बताए थे कि अगर ये केस होता है तो मैपिंग किस टाइप से होगी और इस केस में कैसे होगी। मतलब तीनों केसेस अलग अलग से डिस्कस किए थे। इज इक्वल्स टू ज़ीरो में हमारी कांस्टेंट मैपिंग होती है, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये कंडीशन का होना ज़रूरी है, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म या फिर ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्फॉर्मल बाइजेक्शन। कन्फॉर्मल का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसमें बताए हैं, तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ऑल एनालिटिक आइसोमॉर्फिज्म विच मैप अपर हाफ प्लेन, ये वाला, इसको हम H प्लस से नाम दे रहे हैं, और ये किस पे मैप करें, ऑन टू अ यूनिट डिस्क। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं इस सिंबल से, सच दैट कि जो बीटा हम ले रहे हैं वो यहाँ से होना चाहिए। मतलब बीटा शुड बी फ्रॉम हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन से हम ले रहे हैं। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होगी, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ पर जो हम थीटा लेते हैं दैट इज फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू आर। एक बात का आपको ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने उसमें भी बताई थी। इसमें क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं ये जो अपर हाफ प्लेन है ये मैप कर जाएगी इस पे एक यूनिट डिस्क पे, एक यूनिट डिस्क, मतलब एक मैपिंग जो अपर हाफ प्लेन पे हो रही है ऑन टू अ यूनिट डिस्क। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पर जो ये बीटा होता है वो हम इसी प्लेन से ले रहे हैं जहाँ से हमें मैप करवाना है, और ये जो बीटा है वो किसको मैप होता है, जाके ज़ीरो को। क्लियर है, ये बीटा जो होगा वो किसको मैप होगा, ज़ीरो को जाके। इसलिए इस बीटा की इस स्पेशलिटी है ये जो हम लेंगे वो मैप होगा ज़ीरो को, तो ये इस टाइप से होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, अभी हमने अपर हाफ प्लेन देखा है, अगर हम लोअर हाफ प्लेन की बात करें और इसकी मैपिंग जो है वो हम करा रहे हैं यूनिट डिस्क पे। ठीक है, इसी से डिनोट करेंगे हम इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होनी चाहिए, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस बी बाय जी माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। अगेन यहाँ पर हम जो बी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसको मैप होगा, बी यहाँ से होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, जिस भी पोर्शन की हम बात करें जहाँ पे मैपिंग जा रही है वो ये जो हम यहाँ पे लेते हैं ना वो वहीं उसी पोर्शन से बिलोंग करना चाहिए, और इसकी मैपिंग होती कहाँ है, ये मैप करता है ज़ीरो पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया था इस बात को। आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की मिलेगी जब भी ये बोला जाए कि लोअर हाफ से या फिर अपर हाफ से मैपिंग हो रही है ऑन टू डिस्क पे, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी कराया था, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर होगी ये बातें कि अगर इस तरीके से मैपिंग दी हुई है तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, अगर मैपिंग हमें बोली जाए राइट हाफ प्लेन, ये हो गया राइट हाफ प्लेन,
इसकी मैपिंग हमें करानी है यूनिट डिस्क पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस गामा जी प्लस गामा और उसका कॉन्जुगेट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, जो एक डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। तो उन दोनों ही केस में जब अपर हाफ या लोअर हाफ की बात कर रहे थे तो नेगेटिव का साइन था, रेस्ट बाकी सब चीज़ें सेम थी। तो ये हमारा है राइट हाफ प्लेन। इसके केस में यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगेन जो हम ये यूज़ करते हैं वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जिस भी पोर्शन से हम मैपिंग करा रहे हैं। और ये मैप किसको करता है, ये मैप करता है ज़ीरो को जाके। ये अगर यही सेम रिजल्ट मैं बात करूँ लेफ़्ट हाफ प्लेन की, कि हम लेफ़्ट हाफ प्लेन की मैपिंग करा रहे हैं किसी यूनिट डिस्क पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू आर, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। और ये जो गामा है अब की बार इस पोर्शन से बिलोंग करेगा और अगेन उसकी मैपिंग ज़ीरो पर ही होगी। तो रिजल्ट एकदम सेम है। अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन के लिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन है और राइट और लेफ्ट हाफ प्लेन के लिए दोनों के लिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन है। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एक के लिए डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं दोनों के लिए बता रही हूँ आपको। आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हो। एक जो डिफरेंस आपको याद रखना है वो यही रहेगा कि जो हम यहाँ पर ही पॉइंट लेते हैं ना, वो हमारा उसी पोर्शन से बिलोंग करना चाहिए और वो हमेशा मैप करता है ज़ीरो को। नाउ अगर मान लीजिए कि ऑटोमॉर्फिज्म हो जाए, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द यूनिट डिस्क, ये वाला केस हमने इसमें डिस्कस नहीं किया था। अब यहाँ पर जो हमारी जो मैपिंग हो रही है वो एक यूनिट डिस्क पर ही हो रही है। तो ये हम ले लेते हैं लेट थीटा हमारा बिलोंग करेगा आर से। यहाँ पे जी नोट जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो हमारा बिलोंग करेगा, ये जो सिंबल है ना इसको हम यूज़ कर रहे हैं ये डिनोट करने के लिए, ये यूनिट डिस्क है, ठीक है। तो ये हमारा जी नोट बिलोंग करेगा इससे। एंड फाई हमने एक फंक्शन मान लिया, वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, फाई जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस जी नोट बाय 1 माइनस जी नोट का कॉन्जुगेट एंड जी। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब हम यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क पे ही बात करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं मेंशन कर देती हूँ, जी नोट हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। सो दिस इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाई कैसा है, दिस फाई इज 1 1। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब जब उसी जो डोमेन है उसी की मैपिंग उसी पर की जाए, दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जब आपका डोमेन एंड कोडोमेन सेम हो, इसलिए हम बोल रहे हैं यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क पर ही। तो फाई इज 1 1 to 1 इन कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पर हम कौन से पॉइंट नहीं ले सकते, 1 जी नॉट का कॉन्जुगेट। देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ से हमने बोला कि कौन सा पॉइंट नहीं लिया जा सकता, ये जो साइन है ये हमें ये बता रहा है कि इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। और आप देखो मैंने एक बार ये वाला साइन यूज़ किया है, देन यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ किया है। जब हम ऐसे यूज़ करते हैं बैकस्लैश यूज़ करते हैं, दैट मीन्स उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड करने के लिए हमें बोल रहा है 1 बाय जी नोट का कॉन्जुगेट हमें एक्सक्लूड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जी की जगह पर यहाँ पे पुट करके देखो, हमारा जो डिनोमिनेटर पोर्शन है पोल के लिए वो ज़ीरो नहीं बनना चाहिए ना नीचे। तो हम एक बार पुट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ इतने पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, 1 माइनस जी नोट का कॉन्जुगेट, हमें जी की जगह पे क्या पुट करना है 1 बाय जी नोट का कॉन्जुगेट। इससे ये कैंसिल होगा, कितना गया 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये पोर्शन ज़ीरो ना हो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट हमें एक्सक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा 1 to 1 इन दिस। तो ये पॉइंट हमें एक्सक्लूड करके हम कह सकते हैं कि ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ये 1 1 होगा। मूविंग ऑन। अच्छा एक चीज़ तो मेंशन नहीं की, अगेन वही सेम बात है कि ये जो जी नोट हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ये ना माइनस है, ठीक है। ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं जी नोट की, ये हमेशा ये किस पे मैप करेगा आपका ज़ीरो पे, जैसे कि अभी तक हम बोल रहे थे। तो ये सेम रहेगा। नेक्स्ट है थ्योरम। इस थ्योरम में वही कंडीशंस है जो मैंने आपको पहले मेंशन की थी, ए डी माइनस बी सी इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा एफ जी इज इक्वल्स टू ए जी प्लस बी
CG+D। तो यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन हमें पता चलता है कि जो हमारी मैपिंग होगी दिस इज अपर हाफ प्लेन की अपर हाफ प्लेन पर होगी, लोअर हाफ प्लेन की लोअर हाफ प्लेन पे होगी। एंड अगर AD माइनस BC इज लेस देन 0 तो इसको आप जस्ट चेंज कर दो, ये हो जाएगा पॉजिटिव की नेगेटिव पे होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव पे होगी। एंड इफ AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 0 देन हमने कहा था कि ये मैपिंग कैसी होगी, कांस्टेंट। ओके, वन मोर थिंग, देखिए लास्ट जो वीडियो थी ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल लो, सेम ही चीज़ है। तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये बोला था कि सर्कल अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सर्कल जो है सर्कल पे मैप कर रहा है, लाइन जो है लाइन पर मैप कर रहा है। वो मैं ये बोलना भूल गई कि सर्कल एक्चुअली ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। सर्कल जो है सर्कल पे भी मैप कर सकता है, लाइन पर भी मैप कर सकता है। सिमिलरली लाइन कैन ऑल्सो मैप टू सर्कल एंड लाइन। तो ये दोनों के लिए ही है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें सिर्फ मैंने इस तरीके से बोला कि सर्कल सर्कल पे करेगा, लाइन लाइन पे करेगा, वो चीज़ ठीक नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में वैसे मेंशन कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रही हूँ कि दोनों पे ही जो है मैपिंग पॉसिबल है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रॉस रेशियो थ्योरम जो है वो डिस्कस करूँगी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी देखेंगे। एंड थैंक यू।